आईपीओ 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 दोस्तों, आईपीओ की झड़ी लग चुकी है, आईपीओ की बरसात हो रही है। हमेशा बोल रहा हूं, बरसात भले ही बाहर कम हो रही हो, लेकिन आईपीओ की बरसात जबरदस्त हो रही है। दोस्तों पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं जिसमें तत्व चिंतन आईपीओ निकला जो 100% से अबव लिस्ट हुआ। जोमेटो हमने रिकमेंड किया जो 60% अबव लिस्ट हुआ। उसके बाद हमने क्लीन साइंस एंड जीआर इंफ्रा रिकमेंड किए थे, वो भी 100% और 80% ऊपर लिस्ट हुए। दोस्तों हमारे रिकमेंडेशन मानते हुए अगर अभी भी आप आईपीओ नहीं लगा रहे हैं तो आप बहुत घाटे में जाने वाले हो। दोस्तों बहुत ही सरल तरीका है आईपीओ लगाने का। आईपीओ लगाने के लिए डीमैट अकाउंट का होना जरूरी है। अगर अभी भी अगर आपको नहीं मालूम आईपीओ क्या होता है तो पुराना वीडियो बना हुआ है दोस्तों, आईपीओ क्या होता है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, पहले जाके उसे देखें। दोस्तों 4 से 6 अगस्त के बीच 4 आईपीओ आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ही डेट्स पे 4 आईपीओ जिनके नाम है देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड, कृष्णा डायग्नोस्टिक, एक्सारो टाइल्स। जो हम रिकमेंड कर रहे हैं वो 3 आईपीओ ही हैं दोस्तों। पहले नंबर पे प्रेफरेंस आती है दोस्तों देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड। देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड नाम से बहुत कम लोग जानते होंगे दोस्तों, लेकिन मैं अब जिन ब्रांड्स का नाम लेने जा रहा हूं उनको सभी जानते हैं जिनकी फ्रेंचाइजी देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड के पास है। पहला नाम पिज्जा हट। जी हाँ दोस्तों, जहां से पिज्जा खाना बहुत पसंद करते हैं लोग, पिज्जा हट की फ्रेंचाइजी देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड के पास ही है। केएफसी की फ्रेंचाइजी भी इनके पास है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। कोस्टा कॉफी की फ्रेंचाइजी भी इनके पास है। दोस्तों देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड 1991 में कंपनी की शुरुआत हुई। ये क्यूएसआर चैन रेस्टोरेंट्स कंपनी है। क्यूएसआर मतलब क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स। 655 स्टोर्स हैं पूरे इंडिया में अक्रॉस 155 सिटीज। छोटे छोटे शहरों में भी अपने स्टोर्स खोलने वाली है दोस्तों ये कंपनी। पिज्जा हट, केएफसी और कोस्टा कॉफी के रेस्टोरेंट्स हैं। 3 बिजनेस वर्टिकल्स में ये कंपनी काम करती है। पहला वर्टिकल है कोर ब्रांड्स जिसमें केएफसी, पिज्जा हट और कोस्टा कॉफी के ब्रांड्स हैं। दूसरा इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस में इनके रेस्टोरेंट्स इंटरनेशनली भी मौजूद है जिसमें नेपाल और नाइजीरिया में सबसे ज्यादा है। और तीसरा अदर बिजनेसेस जिसमें इनके खुद के ब्रांड भी हैं। खुद के ब्रांड्स की अगर बात करें नाम की तो वेंगो, फूड स्ट्रीट, मसाला ट्विस्ट, आइस बार, ये सभी ब्रांड्स इन देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी के ही हैं। दोस्तों 264 केएफसी स्टोर्स हैं इंडिया में, 297 पिज्जा हट्स हैं और 44 कोस्टा कॉफी स्टोर्स हैं। दोस्तों बहुत जाना माना नाम है पिज्जा हट, केएफसी और कोस्टा कॉफी का, और पूरे इंडिया में इनकी फ्रेंचाइजी देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड के पास है। दोस्तों अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो 2019 में 941 मिलियन का लॉस था। 2020 की बात करें 1214 मिलियन का लॉस था और 2021 की बात करें तो ये घट के 629 मिलियन का लॉस रह गया है। दोस्तों लॉस मेकिंग कंपनी जरूर है, लेकिन आने वाले टाइम में ये पैसा बनाएगी क्योंकि हम धीरे धीरे इस युग में पहुंचते जा रहे हैं जहां पे पिज्जाज, बर्गर्स इस युग में पहुंचते ही जा रहे हैं। इससे पहले अगर बात करें कि कौन सी कंपनीज इस सेगमेंट में लिस्टेड हैं तो दोस्तों बर्गर किंग का भी आईपीओ आया था, वो भी लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन दोस्तों आज उसका शेयर 150% से ऊपर प्रीमियम पे काम कर रहा है एक्सचेंज पे। और बर्गर किंग के अलावा उससे पहले भी जुबिलेंट फूड लिस्टेड कंपनी है जो कि डोमिनोज पिज्जा की सारी देश में फ्रेंचाइजीज चलाती है। तो दोस्तों सेगमेंट में नई कंपनी नहीं है, लेकिन बहुत ही इनोवेटिव प्लेटफॉर्म है पिज्जा हट, केएफसीज और ये बहुत ही पॉपुलर रेस्टोरेंट्स हैं। तो आगे आने वाले टाइम में चलेंगे क्योंकि हमारी आदतें बहुत चेंज हो रही हैं इंडिया के लोगों की। दोस्तों अगर आईपीओ ओपन डेट की बात करें 4 से 6 अगस्त को ये आईपीओ ओपन हो रहा है। प्राइस है 90 रुपीज पर शेयर। लॉट साइज है 165 शेयर्स का इसका लॉट साइज है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट हुआ 14,850 रुपए। इशू साइज है दोस्तों 1838 करोड़। तो ज्यादा छोटा आईपीओ नहीं है दोस्तों, मिलने के चांसेस हैं, लेकिन मिलेगा तभी जब आप एक आईपीओ अलग अलग अपने फैमिली के अकाउंट से लगाएंगे। तो ज्यादा विस्तार से समझना है कि अलॉटमेंट कैसे मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन पे दोस्तों लिंक है कि कैसे हम अपने अलॉटमेंट के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों आईपीओ के लिए डीमैट अकाउंट ओपन होना बहुत जरूरी है। अगर डीमैट अकाउंट ओपन है
तो आप इस आईपीओ में अपना पैसा जरूर लगाएं। और मैं तो एक एक अकाउंट से, हर फैमिली के एक एक अकाउंट से ये आईपीओ लगाने वाला हूं। और अगर डीमेट अकाउंट नहीं है तो घबराने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ 5 मिनट में हम आपका डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक प्रूफ तैयार रखें, अपलोड करें, सिर्फ 5 मिनट में आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा और फिर आप ये आईपीओ लगा सकते हैं। दोस्तों, इस आईपीओ का जीएमपी आ रहा है 60 रुपीज पर शेयर, मतलब इसकी पूरी संभावना है, अगर मार्केट सही रहा तो 60 to 70% पे ये लिस्ट होने की इसकी पूरी संभावना है। दूसरी प्रेफरेंस है दोस्तों कृष्णा डायग्नोस्टिक। पहला देवयानी इंटरनेशनल बताया और दूसरा कृष्णा डायग्नोस्टिक्स। दोस्तों, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, डायग्नोस्टिक चेन है इंडिया की, जो छोटे शहरों में, जो नॉन अर्बन शहर हैं, उन शहरों में ये अपनी डायग्नोस्टिक लैब्स खोलती हैं। और अगर लैब्स की बात करें क्या क्या चीजें ये प्रोवाइड करती है, तो इमेजिंग सर्विसेज जैसे एक्सरे हो गया, आपके एमआरआईज हो गया, रेडियोलॉजी हो गया, पैथोलॉजी हो गया और रेडियोलॉजी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेजेस में, कम्युनिटी में और सभी जगहों पर। नॉन मेट्रो सिटीज में ज्यादा काम करती है, लोअर टियर सिटीज में। दिसंबर 2020 तक अगर देखा जाए तो 1801 डायग्नोस्टिक लैब्स हैं इसकी पूरी इंडिया में और 5.27 मिलियन पेशेंट को ये अपनी सर्विस दे चुकी है। दोस्तों, फाइनेंशियल्स की बात करें तो 2019 में 580 मिलियन का लॉस था, 2020 में 1119 मिलियन का लॉस था और 2021 की बात करें तो 1849 मिलियन का प्रॉफिट में आ गई कंपनी, लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी है कंपनी। तो ये हमारी तरफ से फुल्ली रिकमेंडेड है। ये आईपीओ भी मैं हर एक अकाउंट से एक एक लॉट लगाने वाला हूं। दोस्तों, 954 रुपए का एक शेयर है, 15 शेयर का लॉट है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट हुआ 14,310 रुपए का, इशू साइज है 1213 करोड़ का। दोस्तों, ये भी 4 से 6 अगस्त के बीच ही अवेलेबल रहेगा, तो एंड टाइम पर मत लगाइए। 4 तारीख को भी लगा सकते हैं, 5 को भी लगा सकते हैं। ज्यादातर लोग देखा जाता है कि 6 तारीख को ही जागते हैं और उसके कारण वो आईपीओ को मिस कर जाते हैं। दोस्तों, इसका जीएमपी चल रहा है 440 रुपए पर शेयर, मतलब कि मार्केट के सेंटिमेंट्स अगर ऐसे ही रहें तो अबव 50% की इसकी भी लिस्टिंग गेन के चांसेस हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी ये आईपीओ रखने लायक है। दोस्तों, तीसरी प्रेफरेंस है एक्सारो टाइल्स। एक्सारो टाइल्स, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। 1000 प्लस डिजाइन्स हैं इसके टाइल्स के और 6 साइजेस में इसकी स्टाइल उपलब्ध है। इंडिया के अलावा यूएसए, पोलैंड, सब जगह ये काम करती है। और इस टाइल मैन्युफैक्चरिंग की फाइनेंशियल्स की बात करें तो 89 मिलियन का प्रॉफिट था 2019 में, उसके बाद 112 मिलियन का प्रॉफिट था 2020 में और 2021 में 152 मिलियन का प्रॉफिट था। मतलब प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और अगर 3 सालों के प्रॉफिट की बात करें तो ऑलमोस्ट 70 to 80% इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है 3 सालों में। तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है। आईपीओ बहुत छोटा है दोस्तों, इसलिए आने के चांसेस एकदम ना के बराबर है। 161 करोड़ का ये आईपीओ है, सिर्फ 161 करोड़, मतलब कि ये करीबन 100 गुना तो बनने वाला है दोस्तों। अब 100 गुना का मतलब है 100 में से एक अकाउंट को मिलेगा। अगर आप सुपर लकी हैं तो ये आपको मिल सकता है, लगाना चाहिए आईपीओ, पैसा भी बनेगा इस आईपीओ में। अभी जीएमपी अवेलेबल नहीं है क्योंकि बहुत छोटा आईपीओ है, लेकिन दोस्तों पैसा इसमें बनेगा अगर आप सुपर लकी हो तो। 4 से 6 अगस्त को ये आईपीओ खुल रहा है, सेम डेट पे। 120 रुपए का एक शेयर है, 125 शेयर का लॉट है, 15,000 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों अगर आपके पास फुल पैसा है तो तीनों में अपना आईपीओ लगाएं। अगर आपके पास पैसा कम है तो वापस से मैं प्रायोरिटी बता देता हूं। फर्स्ट है देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड, सेकंड है कृष्णा डायग्नोस्टिक और थर्ड है एक्सारो टाइल्स। अगर आपके पास पैसा पूरा है तो तीनों में पैसा लगाएं। मैं तो अपनी पूरी फैमिली के अकाउंट से एक एक लॉट तीनों में लगाने वाला हूं दोस्तों, और फिर बाद में मिलते हैं कि इस आईपीओ का क्या होता है। और ऐसे ही और आईपीओ के बारे में, शेयर मार्केट की जानकारी के बारे में आप जुड़े रहें हमारे मनी फर्स्ट चैनल से। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मनी फर्स्ट को तो तुरंत अभी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार।